दुबई एयर शो में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं ब्रेक कर रहा हूं, टिकर पे लेके आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई एयर शो के दौरान एक बड़ा विमान हादसा। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। इसके स्टिल्स और विजुअल्स जैसे ही आए तुरंत दिखाइए। उड़ान प्रदर्शन के दौरान ये देखिए विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन्स दुबई एयर शो में मौजूद हैं। स्टिल्स के साथ दिखाइए। मनीष झा को कनेक्ट करिए। इस वक्त की बड़ी खबर। और मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान एस बहल सर भी है, उनको भी लाइन पर रखिएगा। दुबई के एयर शो में जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं, वहां हमारा तेजस कैसे गिरा। हजारों लोगों के सामने भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस हवा में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे आ गया। गिरते हुए उसमें भयानक आग लग गई। कुछ देर तक वो घिसटता रहा और फिर खाक हो गया। नरेंद्र मोदी ने तेजस को रक्षा व्यापार का अहम हिस्सा बताते हुए कहा था कि यह विमान भारत की संभावनाओं को दर्शाता है। अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली शॉकिंग। ये तेजस है जो कि क्रैश हुआ है। मैं चाहूंगा सिर्फ शॉट दिखाइए बगल में, सिर्फ शॉट्स मेरे और सर के बीच में। सर गो अहेड सर। हाँ, देखिए सबसे पहले ये कहूंगा कि 3 दिन पहले तेजस के अंदर एक ऑयल लीक की बात आई थी और दुबई एयर शो बहुत ही प्रोमिनेंट एयर शो होता है जहां पे हमने इसको भेजा था मार्केट करने के लिए, यानी कि दूसरे देश के लोग भी ये एडवांसमेंट देखे हमारे देश में जो हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर फाइटर प्लेन्स के बारे में, और इसको हम मार्केट कर सके, सेल कर सके। 3 दिन पहले की खबर थी कि उनमें से एक जहाज में ऑयल लीक आया था। अब इसमें टेक्निकल डिफेक्ट था या पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जमीन से जाके टकराया जहाज, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा या जैसे मोर डिटेल्स आते हैं तब पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियरली दिख रही है कि पायलट कहीं भी इजेक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर पायलट ने पहले इजेक्ट कर लिया हो तो अलग बात है, क्योंकि ये टर्मिनल स्टेजेस के अंदर दिखाया हुआ पिक्चर और वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के अंदर कम से कम पायलट इजेक्ट करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे देश के लिए भी, हमारे पायलट्स के लिए भी। और सबसे नाज़रीन ये तेजा गिर गया है। सर ये जो मैं आपसे बता रहा हूं सर, ये विजुअल्स, आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। आप प्लीज पीसीआर शॉट्स को रखिए और वो वाले शॉट्स दिखाइए जो बड़े क्रैश वाले विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। सर पायलट क्या इजेक्ट कर पाए होंगे यहां पर? मुझे अभी उनकी सेफ्टी और कंसर्न को लेकर चिंता है सर। जो जिस तरीके से नोज डाइव कर रहा है, इससे लग नहीं रहा है कि पायलट ने इजेक्ट किया है, बिकॉज वी कांट सी हिम एनीवेयर सर। कम से कम जो वीडियो है उसके अंदर तो कहीं पे भी पायलट का इजेक्शन दिख नहीं रहा। और आप देखिए ये जरूर है कि ऐसे हो रहा है एयरक्राफ्ट जस्ट बिफोर इंपैक्ट। इसका ये मतलब है कि शायद पायलट ने इजेक्ट ना किया हो और इस जहाज के साथ ही शायद पायलट क्रैश कर चुका हो, और ये बहुत ही दुखद होगा। और ये दो चीजों की वजह से दुखद है। एक ये कि हम अपने एयरक्राफ्ट को मार्केट कर रहे थे, उस एयरक्राफ्ट को जो भारत का बैकबोन बनने वाला है MiG-21, हमने 200 के करीब ऐसे जहाज हम HAL मैन्युफैक्चर करेगा। And I think if I'm not wrong, हम इंडोनेशिया से they are considered to be one of the buyers, supposed buyers, जो शायद हमारे इस विमान को खरीदे भी। सर मेरे साथ बने रहिए। मनीष झा मेरे सहयोगी आ चुके हैं, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट फ्रॉम रशिया, जो रशिया से जिनको अवार्ड मिला है। मनीष तुरंत बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल मनीष। बिल्कुल, देखिए भले ही इंडियन एयरफोर्स ने और भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर तेजस के होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकारी तो यही बता रही है कि ये तेजस है। दूसरी बात निशान, देखिए अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और मैं ये कहूं अगर तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे किसी तरह के सबोटाज या फाउल प्ले से भी इनकार नहीं है। हो सकता है क्योंकि देखिए अभी कॉन्टेक्स्ट समझिए। पहली बात तो यह है कि तेजस हमारा शो टॉपर था, मतलब अभी भारत को बहुत सारे फाइटर जेट खरीदने का दुनिया के कई देशों से दबाव है, कई देश संपर्क करना चाहते हैं, तो शायद वो दिखाना चाहते होंगे कि आपका अपना जो होम ग्राउंड फाइटर जेट है वो सफिशिएंट नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात है कि हम मार्केटिंग कर रहे थे, दुनिया के कई देशों को हम सप्लाई करने के लिए सोच रहे थे। मनीष भी दोनों ही हालत। मैं मनीष आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट फिर से दिखाइए और फिर बिग वॉल पर भी दिखाइएगा ये ब्रेकिंग और शॉट। मुझे इस शॉट को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को। ये तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसके बारे में जानकारी है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ये बहुत अनबिलीवेबल है जो घटना घटी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए जरा आपके सामने सबसे पहले HAL का तेजस 4.5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट। दुबई एयर शो में तेजस का नया वीडियो, लोकेशन में लिखिए जरा। दुबई एयर शो में तेजस का नया वीडियो ये देखिए, ये somersault की एंड देयर यू गो, इट कुड नॉट टेक ऑफ।
मैं चाहूंगा दोनों वीडियो बगल में दिखाइए, दोनों वीडियो एक साथ। ये देखिए, ये समरसॉल्ट की इसने इट टर्न अराउंड। और बाहल सर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यू हैव बीन अ फाइटर पायलट, हमें समझाइएगा जरा। ये देखिए राइट वाला जो वीडियो है, ये अभी अभी आया है। विजय, राइट वाले वीडियो को लेफ्ट में रखिए और ऊपर लिखिए जरा, दुबई एयर शो का तेजस का नया वीडियो लोकेशन में। राइट वाले वीडियो को लेफ्ट में रखिए जरा। ये देखिए वीडियो देखिए अब आप जरा, ये प्लेन सामने वीडियो जो आ रहा है, ये देखिए जरा। और मैं चाहूंगा यहां पर पीआईपी में बाहल सर को लीजिए। बाहल सर, हमारे दर्शकों को, और बाहल सर के शॉट थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। बाहल सर, ये बताइए, इसने समरसॉल्ट किया लेकिन इट वेंट डिपिंग एंड इट क्रैश्ड। एंड सर, कहीं से नहीं लग रहा है दैट पायलट इज इजेक्टेड। इस वीडियो को देखकर नहीं लग रहा है पायलट इजेक्टेड एंड आई एम सो शॉक्ड। मनीष, मेरे सहयोगी, डिटेल निकलवाइए पायलट के बारे में। कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे पायलट गेव इट ऑल इस एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए। दिखाइए अब बाहल सर, योर टेक सर। देखिए, एक चीज है कि ये जहाज टर्न करता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद ये कंट्रोल में नहीं है। हालांकि पायलट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और फिर इंपैक्ट करता है। कहीं भी पायलट ने इजेक्ट नहीं किया, ये तो क्लियरली दिख रहा है इसके अंदर कि पायलट का इजेक्शन नहीं है। तो पायलट इसके साथ, जहाज के साथ जमीन पे आके लगा है। लेकिन ये टेक्निकल डिफेक्ट था, कंट्रोल्स में कोई प्रॉब्लम थी, या वो पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया उस जहाज को और वो स्टॉल कर गया। स्टॉल का मतलब होता है कि जब जहाज आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, जब उसका हाई एंगल ऑफ अटैक होता है, यानी कि लोअर स्पीड पे अगर जहाज अपना आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए तो इस तरीके से भी क्रैश कर सकता है। तो वो भी हो सकता है। और तीसरी चीज ये भी हो सकती है, जैसे बोल रहे थे पहले कि सैबोटाज, वो सैबोटाज रिलेटेड टू टेक्निकल डिफेक्ट और रिलेटेड टू कंट्रोल प्रॉब्लम। अरे ये एब्सोल्युटली शॉकिंग है। मैं चाहूंगा यहां पर अंजू, हमारी जो डिफेंस जर्नलिस्ट है, अंजू के पास चलिए। अंजू, ये बहुत शॉकिंग है, क्या क्या जानकारी है तुरंत बताइए हमें। ये फाइटर प्लेन, अब विजय, क्या आपके लिए संभव है कि आप पीआईपी में एक बार दिखा दें जरा मुझे, क्या आपके लिए पॉसिबल है? अब जरा पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद मैं अंजू के पास आ रहा हूं। ये देखिए, आप एक विजुअल यहां पर देख रहे हैं, ये क्रैश होने का लेटेस्ट जो इमीडिएट विजुअल आया, ये इट इज जस्ट गोइंग डाउन। ये देखिए जरा, और ये विजुअल आपके सामने, ये देखिए। अगर इस विजुअल को आप देखें जो हमने ट्वीट किया है, ये वाला वीडियो है जब प्लेन किस तरीके से, ये प्लेन ऐसे आके टर्न करता है एंड देन इट ट्राइज टू टेक ऑफ, लेकिन लास्ट मोमेंट तक कंट्रोल नहीं हो पाता है और ये प्लेन क्रैश कर जाता है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल जो आपके सामने तस्वीरें आ रही है। ये दोनों वीडियोस देखिए अब आप। ये वीडियो विच इज ऑन माय राइट साइड, ये वाला जो वीडियो है ऑन माय राइट साइड, इसको देखिए अगर आप जरा ध्यान से। पायलट ने लास्ट मोमेंट तक एयरक्राफ्ट को बचाने की कोशिश की है, ये देखिए जरा। और ये यहां पर, ठीक है, ये देखिए, और यहां पर ये वीडियो देखिए अब आप जरा। ये सीधे यहां पर देखने से आपको लगेगा दैट इट इज नोज ड्राइविंग, नहीं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यहां पर पायलट ने इस एयरक्राफ्ट को बचाने की लास्ट मोमेंट तक कोशिश की है। आई एम फियरिंग वन थिंग, मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का खौफ है कि शायद इसमें पायलट भी मौजूद थे। मैं सीधे चलूंगा बाहल सर के पास। बाहल सर, ये सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होता है या डबल सीटर होता है? इसमें एक पायलट बैठता है या दो पायलट बैठते हैं? योर टेक बाहल सर। इसमें नॉर्मली एक पायलट बैठता है, इसका ट्रेनर वर्जन होता है, लेकिन ये वाला एक एयरक्राफ्ट जो मुझे लग रहा है ये फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि एक ही पायलट बैठता है। और उसमें जो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे थे कि कैसे वो टर्न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एंड में आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और पायलट शायद जहाज के साथ ही क्रैश कर जाता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूरी विश्व देख रहा है इस दुबई एयर शो को, और इस जहाज के जाने से न केवल हमारा एक बेहतरीन पायलट भी शायद चला गया होगा इसके साथ, लेकिन साथ में यह भी हुआ है कि एक धक्का लगा हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम को, क्योंकि इसकी पूरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या कंट्रोल प्रॉब्लम थी, टेक्निकल डिफेक्ट था, या पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया लो स्पीड्स के अंदर एक जहाज को जब वो उस पर टर्न कर रहा था। ये सारी बातें जो है एक डीप इंक्वायरी के अंदर ही पता चलेंगी। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं, विजय एक बार फिर से मुझे पीआईपी में रखिए। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। दुबई एयर शो, दुनिया के तमाम एयरक्राफ्ट हैं। कल तेजस की तालियां बज रही थी तेजस को लेकर, लास्ट मोमेंट तक बचाने की कोशिश की है। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर सर, अब एस बाहल सर, हु इज अ फाइटर पायलट हिमसेल्फ। सर, ये बहुत बड़ा एक लर्निंग लेसन है, एंड आई एम नॉट having a feeling of being failed.
मुझे पता है कि किस तरीके से दुनिया भर में एयरक्राफ्ट फेल हुए हैं और उसके बाद कामयाबी मिली है। हमें पता है जो F-35 सऊदी को बेचा जा रहा है वो हमारे ही भारत में 35-40 दिनों तक खड़ा हुआ था। दिस इज नॉट अ फेलियर। लेकिन बाहल सर, आप बताइए हमारे दर्शकों को पायलट की मानसिकता। आई सल्यूट हिम। लास्ट मोमेंट तक उस आदमी ने, उस फाइटर पायलट ने प्लेन को बचाने की कोशिश की। बाहल सर प्लीज बताइए जरा हमें। देखिए, जब हम एयर शो करते हैं और खासकर दूसरी कंट्री के अंदर, तो हम बहुत केयरफुल होते हैं कि पूरा विश्व जो है वो हमारे जहाज को देख रहा है, हमारी जहाज की कैपेबिलिटी को देख रहा है। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी, 4 F-35 के क्रैश हुए पिछले कुछ साल के अंदर, और साथ में F-35 जो हमारे देश के अंदर नियरली 2 महीने तक रहा था साउथ इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कभी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, जहाज में प्रॉब्लम्स आती है। और आप देखिए, मार्च 2024 में एक LCA क्रैश किया था एक एयर शो के अंदर, इंडिया के अंदर, वो रेंज के अंदर क्रैश हुआ था, यानी कि फायर पार के अंदर। लेकिन वो बस वो ही एक एयरक्राफ्ट क्रैश था। हमारे कितने सालों से हम 2 स्ट्रॉन्ग LCA के उड़ा रहे हैं, लेकिन उसमें कभी भी कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जिससे कोई जहाज क्रैश हुआ। वो भी इंजन फेलियर की वजह से वो जहाज क्रैश हुआ था मार्च 2024 में। हमारे जितने भी दर्शक है विजय कैंप फोर्ट पर आइए। हमारे दर्शकों को यह बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कैंप फोर्ट पर कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह हमारे सामने, विमान के साथ जो हुआ कोई बात नहीं, इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट बट वी विल लर्न। लेकिन आई सैल्यूट दिस पायलट। सर देखिए जरा लास्ट मोमेंट तक आप इस पायलट की साइक, इस पायलट की सोच जरा बताइए हमारे दर्शकों को सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी। आप देख रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, यानी कि स्टॉल हो चुका था। और स्टॉल होने के बाद जब जहाज ऐसे करता है तो इसका ये मतलब होता है कि उसको सर एक बार सर प्लीज अपने हाथ के जरिए जेस्चर वाइज हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करके बताइए। और मैं चाहूंगा आप मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए सर, बाहल सर, और ये शॉट रखिए। बाहल सर इट्स ऑल योर्स। अपने हाथ से जस्ट इमेजिन दैट दिस इज योर एयरक्राफ्ट, जस्ट टेल अस व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए प्लीज। नोट दिस। देखिए, जैसे जैसे ये जहाज टर्न कर रहा था, आपने देखा कि ये स्पीड भी उसकी कम थी। उस समय के अंदर जहाज एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। वो 3 बार रिवर्सल कर रहा है अपने एक एक्सिस के अंदर, जो कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, सामने जाने वाली एक्सिस है, उसमें 3 बार रोल करता है। और एंड तक आप देख रहे हैं पायलट पूरी कोशिश कर रहा है उसको बचाने की। और जस्ट बिफोर क्रैशिंग ऑल्सो एक फ्लैट एटीट्यूड में वो आके क्रैश करता है। इसका मतलब है जहाज या तो स्टॉल कर गया है या फिर स्पिन में है और उसको पायलट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बाहल सर ने जो एक्सप्लेन किया है, मैं चाहूंगा जरा इस शॉट के बगल में एक बार मुझे रखें। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि ये है एयरक्राफ्ट। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट ये एयरक्राफ्ट है, ये जो आपके सामने रिमोट है, और ये एयरक्राफ्ट इट वाज गोइंग लाइक दिस वर्टिकल, ये उल्टा एकदम, ये उल्टा एयरक्राफ्ट जा रहा है। फिर ये आसमान में ऐसे टर्न होता है, और जब ये टर्न होता है इट गोज लाइक दिस, ये देखिए, और फिर ये नीचे नीचे आता है। अगेन द पायलट इंश्योर्स कि ये स्ट्रेट हो, जिससे कि वो यहां से टेक ऑफ करे। और जो बाहल सर कह रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बजाय सीधे जाके क्रैश लैंड कर जाता है, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब एमएन सब करिएगा जरा, विजुअल का एमएन सब करिए, प्लेट ऑन। I am originating video before. ये इस वक्त की बड़ी खबर। बाद में चाहूंगा जरा अब मनीष के पास चलिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ। लेकिन एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए विजय, आर यू रेडी? ब्रेकिंग और शॉट मारते हैं जरा इस वक्त की बड़ी खबर। इसी खबर की पहली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। दुबई एयर शो में बड़ी खबर। दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हो गया। 4.5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट, ये देखिए, उड़ान के दौरान तेजस दुर्घटनाग्रस्त। बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई एयर क्रैश में जो प्लेन क्रैश हुआ है, जांच के आदेश, ये देखिए, जांच जो है उसकी शुरू हो गई है। तेजस क्रैश, दूसरी ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये अब मैं चलूंगा सीधे, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। एक बार मनीष के पास चलेंगे। मनीष जरा बताइए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन और आ रही है, बताइए जरा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अब इंडियन एयरफोर्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि जो क्रैश हुआ विमान है वो हमारा विमान है
तेजस था। जहां तक पायलट को लेकर है, अभी तक पायलट को लेकर जो जानकारी है इंडियन एयरफोर्स ने अभी पब्लिक नहीं की है। तो जाहिर है कि हो सकता है कि जो स्वाभाविक भी है कि अमूमन ऐसे मामले में पहले आप पायलट की फैमिली को बताते हैं और उसके बाद ही आप पब्लिक में ये जानकारी देते हैं कि कौन था, किस स्थिति में है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए, दुबई के इस एयर शो में चाहे Su-57 हो, F-35 हो या दुनिया भर के तमाम फाइटर जेट शामिल हो रहे थे। ये भी बात सही है कि किसी भी एयर शो में फाइटर जेट का क्रैश होना कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन हाँ, हमें यह भी देखने की जरूरत है कि भारत के लिए तेजस फाइटर जेट कितना इंपॉर्टेंट रखता था। दुबई के एयर शो में जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं, वहां हमारा तेजस कैसे गिरा। हजारों लोगों के सामने भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस हवा में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे आ गया। गिरते हुए उसमें भयानक आग लग गई। कुछ देर तक वो घिसटता रहा और फिर खाक हो गया। इसे उड़ा रहे भारतीय वायुसेना के पायलट को निकलने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे में वो शहीद हो गया। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान का गिरना नहीं है, भारतीय रक्षा उद्योग की साख का गिरना है। नरेंद्र मोदी ने तेजस को रक्षा व्यापार का अहम हिस्सा बताते हुए कहा था कि यह विमान भारत की संभावनाओं को दर्शाता है। वो संभावनाएं क्रैश हो चुकी हैं, क्योंकि तेजस किसी युद्ध में नहीं गिरा है, किसी विषम परिस्थिति में भी नहीं गिरा है। साफ और खुले आसमान से नीचे गिरा है तेजस, वो भी एक डेमो में, यानी प्रदर्शनी में। भारतीय समय के अनुसार लगभग 3:30 बजे अल मक्तूम एयरपोर्ट पर तेजस डेमो फ्लाइट ने उड़ान भरी। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस अपने डेमो रूटीन के दौरान सामान्य उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। उस समय हजारों लोग इसे देख रहे थे और सैकड़ों लोग इस उड़ान का वीडियो बना रहे थे। दोपहर के समय होने वाले डेमो के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ होती है। साल भर के भीतर वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। इसके पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हो गया था, लेकिन उसमें पायलट की जान नहीं गई थी। मार्च 2024 में हुए तेजस के उस क्रैश में पायलट ने जेट से खुद को इजेक्ट कर लिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया। विदेश की धरती पर तेजस के क्रैश होने का भी ये पहला मामला है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में। आपको बता दें कि दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहां दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयरफोर्सेस और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करती हैं। 5 दिन के एयर शो का यह आखिरी दिन था। दुबई एयर शो की शुरुआत 1989 में हुई थी। इसे दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। यह लगातार तीसरी बार है जब तेजस इसमें शामिल हुआ था, लेकिन इस बार तेजस को लेकर पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। इस हादसे का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। उन्होंने 25 नवंबर 2022 को बंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में यह पहली उड़ान थी। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पहुंचे थे। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक पायलट नेगेटिव जी फोर्स टर्न यानी ग्रेविटेशनल फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाए। इसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा। वीडियो में साफ दिखता है कि तेजस सीधे नीचे गिरता जा रहा है और इसमें कोई ग्लाइडिंग नहीं दिखी, यानी रिकवरी फेल रही और विमान फ्री फॉल में चला गया। अब समझिए कि यह जी फोर्स टर्न होता क्या है। इसका मतलब होता है जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है तो शरीर पर गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। इस वक्त पायलट को लगता है कि वो सीट से ऊपर उठता जा रहा है। सिर की ओर खून का प्रवाह तेज होने लगता है, जिससे चक्कर और धुंधलापन आ सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ सेकंड में विमान का कंट्रोल वापस हासिल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दावे के साथ यह बात हरगिज नहीं कही जा सकती, क्योंकि विमान को उड़ाने वाला भारतीय वायुसेना का एक ट्रेन्ड पायलट था, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। और दुबई एयर शो में तेजस की उड़ान को किसी भी तरह से कठिन परिस्थितियों की उड़ान नहीं कहा जा सकता। एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि इस हादसे के बाद सारी जिम्मेदारी पायलट पर डालने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि तेजस को लेकर आशंकाओं के जो बादल वैश्विक स्तर पर उमड़े हैं, उसे उड़ाना बहुत मुश्किल लगता है।
आपको याद दिला दें कि हादसे के एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि तेजस से तेल रिसाव वाला वीडियो फर्जी है। इस हादसे के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में हमारे बहादुर इंडियन एयरफोर्स पायलट के जाने से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। देश उनके साथ खड़ा है, उनकी हिम्मत और सेवा का सम्मान करता है। इस हादसे के बाद भारतीय रक्षा उद्योग शोक में डूब गया है। तेजस कई मायनों में मील का पत्थर था। सबसे बड़ी खासियत तो यही थी कि यह पहला लड़ाकू विमान है जिसमें 50% से ज्यादा कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। दूसरे, इस विमान में इजराइल की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ELM 2052 रडार सिस्टम लगाया गया है। इसमें अमेरिकी कंपनी का इंजन GEF 404 लगा हुआ है। तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरी खूबी, तेजस में बेहद छोटी उड़ान पट्टी यानी केवल 460 मीटर के रनवे से टेक ऑफ करने की क्षमता है। और चौथी खूबी, तेजस भारत के बाकी चारों टॉप फाइटर जेट सुखोई, राफेल, मिराज और MiG-29 की तुलना में सबसे हल्का है। तेजस का वजन सिर्फ 6500 किलो है। ऐसा तेजस अगर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान गिर जाता है तो इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। तेजस भारत की रक्षा क्षमताओं और मेक इन इंडिया अभिमान का प्रतीक है, भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस दुर्घटना ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच। आपको बता दें कि दुबई एयर शो हथियारों का एक प्रमुख वैश्विक बाजार माना जाता है। दुनिया भर की सेनाएं और सरकारें यहां अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विमानों की तकनीक, उनकी मारक क्षमताएं और कीमत का आकलन करने अपने अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। तेजस को यहां गेम चेंजर के रूप में पेश किया गया था, लेकिन लाइव प्रदर्शन में क्रैश ने संभावित खरीदारों के मन में बहुत गहरे संदेह पैदा कर दिए, खासकर तब जब चीन J-10 जैसी मशीनें निर्यात कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल से मुकाबला करने के लिए उसी का सहारा लिया था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मनूवर के दौरान तेजस का इंजन या एवियोनिक्स फेलियर हो सकता है, लेकिन इससे इसकी क्षमताओं को लेकर उठे सवाल तत्काल खत्म नहीं होंगे। तेजस का इंजन बनाने वाली कंपनी GE ने जांच में सहयोग की पेशकश की है। पूरी दुनिया में इस क्रैश की व्यापक कवरेज हुई है। रॉयटर्स, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और AFP जैसे मीडिया घरानों ने इसे भारत के आधुनिकीकरण प्रयासों को गंभीर झटका बताया है। देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस का दुबई में हजारों लोगों के सामने यूं लहराते हुए गिरना और फिर आग के गोले में तब्दील हो जाना भारतीय शक्तिबोध को करारा झटका है। अगर इसमें हमारी वायुसेना का एक बहादुर पायलट शहीद न होता तो दुख कुछ कम होता। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। हाँ भैया, जैसा कि आपने देख लिया वीडियो के अंदर, भारतीय एंकर पहले खुशी मना रहा था कि त्यारा क्रैश कर गया, लेकिन जब पता चला कि ये तेजस क्रैश हुआ है तो उसके ना गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।